31वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ॐ ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतत्प्रतिभा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम्। अर्थात परम पुरुष हजारों सिर वाले हैं, परम पुरुष हजारों नेत्र वाले हैं, परम पुरुष हजारों पैर वाले हैं। वह परम पुरुष सारे ब्रह्मांड को घेर कर भी 10 उंगल ऊपर अधिष्ठित हैं। जो हो चुका है और जो होने वाला है वह परम पुरुष ही है। वह अमरता का स्वामी है। जो अन्न से बढ़ोतरी पाते हैं उनके भी वे स्वामी हैं। परम पुरुष अत्यंत महिमावान हैं। उनके चरणों में सभी प्राण हैं। इनका एक भाग पृथ्वी पर है जिसमें सब प्राणी हैं और 3 भाग स्वर्ग लोक में स्थित हैं। परम पुरुष के 3 पैर ऊर्ध्व लोक में समाये हुए हैं। एक भाग में इहलोक समाहित है। जड़ चेतन सभी इसके इस पैर में समाहित हैं। उस परम पुरुष से विराट उपजा, विराट से सृष्टि उपजी, उससे भूमि पैदा हुई, फिर जीव पैदा हुआ। उस विराट के यज्ञ से घी प्राप्त हुआ जिससे सबको आहुति दी जाती है। उसी विराट से पक्षी पशु गांव के जीव जानवर उपजे। उस विराट यज्ञ रूपी पुरुष से ऋग्वेद प्रकटा, उसी से सामवेद प्रकटा, उसी से यजुर्वेद, उसी से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ। उसी विराट यज्ञ रूपी पुरुष से दोनों और दांतों वाले जीव उपजे, उसी से अश्व उपजा, उसी से अज उपजी, उसी से भेड़ आदि उपजे। सबसे पहले यज्ञ से बाहर आए उस पुरुष को पूजा, उसी से देवताओं, ऋषियों और साधकों ने यज्ञ को उपजाया। संकल्प से प्रकटे विराट पुरुष का ज्ञानी जन भांति-भांति से वर्णन करते हैं। उसका मुख क्या है, बाहु क्या है, जांग क्या है, पांव क्या है। कहा जाता है कि ब्राह्मण पुरुष विराट मुख है, क्षत्रिय उस विराट की भुजाएं हैं, वैश्य जंघाएं हैं, शूद्र पांव हैं। विराट पुरुष के मन में चंद्रमा, आंखों से सूर्य, कान से वायु और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। परम पुरुष के नाभ से अंतरिक्ष प्रकट हुआ। परम पुरुष के सिर से स्वर्ग लोक प्रकट हुआ। परम पुरुष के पैर से भूमि प्रकट हुई। परम पुरुष के कानों से दिशाएं प्रकट हुई। परम पुरुष ने अनेक लोक रचे। देवताओं ने परम पुरुष को हवि माना। परम पुरुष को हवि मानकर यज्ञ की शुरुआत की। इस यज्ञ में घी वसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु एवं हवि शरद ऋतु हो गई है। देवताओं ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उस यज्ञ में परम पुरुष को ही हवि के पशु के रूप में बांधा। उस यज्ञ में 7 परिधाएं और 21 समुदाएं हुई। देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया। उस यज्ञ में धर्म को प्रथम आसन प्राप्त हुआ। जो लोग यज्ञ आदि विविधानों से जीवन जीते हैं वे जीवन साधक महिमाशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। परम पुरुष ने सबसे पहले जल का निर्माण किया, तत्पश्चात पृथ्वी का निर्माण किया। इस पृथ्वी का निर्माण जल के रस से हुआ। त्वष्टादेव संसार को रूप धारण कराते हैं। त्वष्टादेव मनुष्यों को देवत्व और अमरता प्रदान करते हैं। परम पुरुष को जानने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। परम पुरुष अंधकार से परे है। परम पुरुष आदित्य जैसे वर्ण के हैं। इस परम पुरुष को जानकर जो मृत्यु के पथ पर जाते हैं उन्हें उस पथ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मोक्ष का कोई मार्ग नहीं है। प्रजापति गर्भ में संचरण करते हैं। वह अजन्मा है, फिर भी बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। उन्हीं में सारे लोग स्थित हैं। धीर पुरुष उसी के कारण चारों ओर देखते हैं। जो सभी देवताओं में सबसे पहले प्रकट, जो तेज संपन्न हैं, उन ब्रह्म को नमस्कार है। आप देवताओं के पुरोहित हैं। आप देवताओं को प्रकाशित करने वाले हैं। जो देवताओं में अग्रणी हैं, जिनके बारे में यह कहा गया है कि वह प्रकाशमय ब्रह्म को प्रकटाते हैं, उन परम पुरुष को ब्रह्मज्ञानी जानते हैं। उन परम पुरुष के बस में सारे देवता रहते हैं। हे परम पुरुष, श्री आपकी पत्नी है, लक्ष्मी आपकी पत्नी है। दोनों भुजाएं दिन और रात हैं। आप नक्षत्र रूप हैं। आप सबकी इच्छा पूर्ति की सामर्थ्य रखते हैं। आप सभी लोगों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। 32वां अध्याय। पुनः भगवती श्रुति कहती हैं, हरे ॐ ॐ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुच्चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा त आपः सा प्रजापतिः।
परम पुरुष ही अग्नि है, वही परम पुरुष आदित्य है। परम पुरुष ही वायु है, वही परम पुरुष चंद्रमा है, वही पुरुष की प्रकाशमान है। वही परम पुरुष ब्रह्मज्ञानी है। परम पुरुष ही जल है, वही परम पुरुष प्रजापति है। सारे काल उस परम पुरुष से ही यज्ञ में उत्पन्न हुए। उस परम पुरुष से ऊपर कोई नहीं है। उस परम पुरुष को ऊपर बीच आदि से कोई भी पार नहीं पा सकते। उस परम पुरुष की कोई प्रतिमा नहीं है। आपका यश महान है, आपका नाम अत्यंत महान है। हिरण्यगर्भ का हिंसित, यजमान, जात इत्यादि मंत्रों से उस पुरुष की प्रशंसा और नाम का बारंबार वर्णन किया गया है। वह परम पुरुष सभी प्रदेशों में व्याप्त है। वह परम पुरुष पूर्व दिशा में व्याप्त है। वह परम पुरुष अंत में व्याप्त है। वही उत्पन्न हुआ विद्याओं में व्याप्त है। वही उत्पन्न हो रहे प्राणियों में विद्यमान है। वही जन्म लेने वाले में व्याप्त होगा। वही परम पुरुष सभी में सर्वविधि व्याप्त है। पुनः भगवती स्तुति कहती हैं, हरिः ॐ ॐ यस्माज्जातं न पुरा किं यज्ञैव य आवभूव भुवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजया सगं रराणस्त्रीणि ज्योतिगुं सचते सषोडशी ही। अर्थात जिससे पहले कोई उत्पन्न नहीं हुआ, उस परमात्मा से सभी लोग उत्पन्न हुए। वह परम पुरुष प्रजा के साथ रहते हैं। वह परम पुरुष 3 ज्योतियों को धारते हैं। प्रजा के साथ रहने वाले प्रजापति 16 कलाओं वाले हैं। उस परम पुरुष ने स्वर्ग को उग्र बनाया। उस परम पुरुष ने पृथ्वी को दृढ़ बनाया। उस परम पुरुष ने स्वर्ग को स्थिर बनाया। उस परम पुरुष ने अंतरिक्ष में शोभा रची। हम उस देव के लिए हवि का विधान करते हैं। जिसको परम पुरुष की शक्ति से ज्ञानी जन मन के द्वारा सम ओर देखते हैं, जहां प्रकाशवान सूर्य उदय होकर चमकता है। जिस देव के लिए हवि का विधान करें, वह परम पुरुष सभी में गुप्त रूप से मौजूद है, जो सबका आश्रय दाता है, जो सब पर दृष्टि रखता है। सभी प्राणी प्रलय में उसी में लीन हो जाते हैं। सभी में वह ओतप्रोत है। प्रजाओं में वही प्रकाशवान है। परम पुरुष अमर है, विद्वान है। विद्वान पुरुष उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। उसका धाम दिव्य है, जो गुप्त रूप से सब में विद्यमान है, जिसमें 3 पद गुप्त रूप से निहित हैं, जो ज्ञाता है, जो पिता का भी पिता है। भगवती श्रुति कहती हैं, हरिः ॐ